सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, बोलो जय माता दी। कुछ देर पहले चीकू और मैं जो श्लोक पढ़ रहे थे वो एक्चुअली हंगामा मूवी, एक्चुअली वो तो पौराणिक श्लोक है भगवान की जो अर्चना हम लोग करते हैं, भगवान को जो याद करते हैं उसके रिलेटेड है। तो ये हालांकि एक मूवी है फेमस हंगामा, आप सबने देखा होगा, प्रियदर्शन की मूवी है। इस मूवी का ये मूवी जो है चीकू को बहुत फेवरेट है, बहुत मतलब बहुत, इतना फेवरेट तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। वो जो डायलॉग्स, जितने भी डायलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, मोमेंट्स हैं, सारे के सारे याद हैं वो हंगामा मूवी की, वो बहुत फेवरेट है। तो जो शुरू में स्टार्ट होता है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जो श्लोक है चीकू को याद हो गया है। हालांकि कुछ कुछ मूवीज़ में ये, आजकल की मूवीज़ में ये सब डालना बंद ही हो गया, लेकिन पुरानी मूवीज़ में आप अगर देखने जाएंगे तो ये सारे श्लोक शुरू में गाए जाते थे। तो चीकू इससे ये चीज़ फ़ायदा हुआ कि हंगामा मूवी देखते देखते वो इस श्लोक भी याद कर लिया, उसको याद हो गया ये चीज़। तो जब भी ये मूवी चालू होता है तो ये श्लोक वो शुरू में बैठती है और मुझे भी साथ में, मैं नहीं बिठाता हूँ उसको, मुझे वो बिठाती है, नमो करने बोलती है, दोनों हाथ जोड़ने बोलती है, एंड वो डायलॉग, वो श्लोक को रिपीट करने बोलती है। सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दैट मूवी। आई होप ऐसी मूवीज़ और बनने लगी जो शुरू में कुछ पॉजिटिव वाइब के साथ में शुरू हो, जिससे बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो ज़रूर वो चीज़ सीखें। हालांकि अभी बनती नहीं है वो बात अलग है, बट बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे थॉट्स कैसे हैं, आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, समझ में आ जाएगा इससे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मूवी की स्टार्टिंग में ही ऐसे कुछ श्लोक, पॉजिटिव श्लोक होने चाहिए जो भगवान की अर्चना, पूजा अर्चना में यूज़ होते हो, ताकि पॉजिटिव वाइब के साथ नई मूवी स्टार्ट हो। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये चीज़। सो जैसे कि आपको पता है कि मेरे को पैरालिसिस हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो, जैसे कि अगर मैं अपने आईब्रोज ऊपर करूँ, देखो ये इक्वली जा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नोज़ का अगर देखूँ तो ये देख रहे हो, ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मूवमेंट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी भी काम बचा हुआ है। एंड स्माइल की बात करूँ तो देख रहे हो, ये ऐसा हो गया है, मतलब जो ऐसा यू होता है, ऐसा यू वाला स्माइल होता है, वो नहीं होगा, ये उल्टा हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है, मतलब ये नीचे चला गया, मतलब ये वाला पोर्शन अभी भी मूवमेंट नहीं है। ये देखो देखो, यहाँ पूरा होता है, ये गाल काम करना चालू कर दिया, बट ये वाला पोर्शन जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है। एंड आँख बंद करने का बोलूँ तो मेरा मेजर प्रॉब्लम ये आँख का ही है। अगर मैं देखूँ तो देखो, आँख ये बंद होकर खुल गया ये आँख, लेकिन अब जो पैरालाइज वाला हुआ आँख है उसको मैं बंद करने की कोशिश करूँ तो होगा ही नहीं। देखो ये बंद ही नहीं होता है, ये बंद अगर होने लग जाए तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि रात के सोते वक्त मतलब आँख ये मुझे बंद करके सोना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसको आँख बंद कर, मतलब पट्टी बांधना है, सेलो टेप मारना है, वो सब करके सोना पड़ता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं अभी भी हंसते हो, अगर मुझे देखोगे, मेरे पिछले वीडियोज़ में देखोगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जब मैं हंसता हूँ तो मेरी स्माइल एक तरफ, मतलब थोड़ी सी एक तरफ हो जाती है। जैसे देखो इस तरीके से हंसूंगा तो अगर ज़्यादा प्रेशर लगा हंस दिया तो पूरा चेहरा इधर हो जाता है। उसी तरीके से खाते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और पानी पीते वक्त देखो, अगर फूंक मारूँ तो यहाँ से हवा निकलता है, जबकि यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन निकल रहा है यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ, ऐसा चाहता हूँ यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट यहाँ से नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का ये दे सकता हूँ, देखो देख रहे हो, इधर का लिप्स उठ ही नहीं रहा है, ये लिप्स उठा है बट ये लिप्स उठा ही नहीं है, ये लिप्स नहीं उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन अभी तक नहीं है। तो लिप्स में काम बचा है, नोज़ का ये काम बचा है, आइज़ का, हालांकि गाल ये सब मूव करने लग गया है, बट आइज़, लिप्स एंड नोज़ के फ्लैप्स जो है वो हिले नहीं है अभी तक। हाँ नहीं हिले बाबा, क्या करूँ, हाँ नहीं हिल रहा, देखो तो ये नहीं हिला है। तो वियर्डेस्ट थिंग जो करना होता है पैरालिसिस में, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले आपको कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है पैरालाइज हो गया है। तो रात को सोते वक्त जैसे कि मेरी ये आँख बंद नहीं होती है, तो अगर मैं रात को सोया रह गया एंड ये आँख खुली रह गई
तो बंद करते वक्त देखो ऐसा, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये जो आँख है ऐसे खुल जाता है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, जो फ्लैप है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो अगर वो खुला रह गया तो उसमें कीड़ा मच्छर या कुछ भी घुस जाएगा, तो बैक्टीरिया होने के, आँख खराब होने के चांसेस होते हैं। तो रात को मुझे उसको इस कॉटन पैड से, देख रहे हो कॉटन पैड है, इसको इस तरीके से आँखों पे रखना है, आँखों पे रख के सेलो टेप मारना है, सेलो टेप मार के फिर सोना है, तभी जाके रात में मतलब ये आँखों पे आँख की सेफ्टी बनी रहेगी। तो ये पैरालिसिस का बहुत ही मेजर पार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से करने जा रहे हैं, अमिता हेल्प कर रही है मेरा। तो पहले आई ड्रॉप डालना पड़ता था, डाल लो भाई। ओ भाई, आई आई आई, ठंडा है। तो ये है आई लिक्विड जो डालना पड़ता है सोने से पहले। ये हमेशा सोने से पहले ही करना पड़ता है, मुझे दिख नहीं रहा है, सोने से पहले करना पड़ता है। लिक्विड डालना है, लिक्विड डालने के बाद में फिर यहाँ ऊपर सेलो टेप, यहाँ ऊपर सेलो टेप, नीचे सेलो टेप लगाना पड़ता है। मतलब ये वाले फ्लैप पे सेलो टेप, नीचे वाले फ्लैप पे सेलो टेप, एंड देन ये कॉटन पैड लगेगा। तो कुछ देर वेट करते हैं, अमिता सेलो टेप काट रही है एंड वो ऊपर वाले फ्लैप पे लगाएगी अभी। हाँ, ये नहीं, सेलो टेप काट के लगा यहाँ पे ऊपर एंड नीचे वो लगाएगी। तो और ये बहुत बड़ा तकलीफ का बात है इसमें, पैरालिसिस में आँख का जो तकलीफ है ना, देखो मैं आँख खोल ही नहीं पाऊँगा इसको। अगर मुझे ये वाली आँख खोलनी है तो मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तब नॉर्मली खुलेगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं इसको बंद करके खोलूँगा तो यहाँ खुलेगी ही नहीं, तो मुझे इसको पकड़ूंगा, देखो साफ खुल गई। तो अब अमिता देखो इस पर लगाएगी, लगा, हाँ हाँ लगा, मेरे हाथ पे चिपक गया, हाँ हो गया। हाँ, तो देखो ऐसा करने से आँख पे प्रेशर, आँख के फ्लैप पे प्रेशर पड़ता है कि वो बंद रहे, मुझे प्रेशर नहीं डालना पड़ता। तो वो बंद हो गया। अब ये दूसरी आँख, ठीक है। अरे मेरी उस पर आईब्रो नहीं लगा दी? नहीं। हाँ ठीक है। तो देखो ये इससे प्रेशर बनता है कि आँख बंद रहे, नहीं तो पता चला कि मैंने कॉटन पैड लगा लिया, कॉटन पैड लगाने के बाद कॉटन पैड के अंदर ही आँख खुली रहेगी। तो उससे क्या होगा, रात भर कॉटन जो है आँख पे लगता रहेगा, सुबह तक आँख फूल के एकदम लाल हो गई रहेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर जाके कॉटन पैड रखते हैं, देखो कुछ इस तरीके से कॉटन पैड रख दिया। अब इसके ऊपर भी सेलो टेप लगेगा, जो मेडिकल का सेलो टेप होता है वो लगेगा कुछ इस तरीके से। अब मैं तो देख नहीं पा रहा, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से सेलो टेप लगेगा। ये दूसरा वाला, हाँ लग गया, हो गया, ठीक है। तो ये सबसे तकलीफ की बात है, ये जो रात में सोने का पार्ट है ना, ये बहुत तकलीफ की बात है। ये समझ में ही नहीं आता कि ये सही, मैं सही मतलब क्या बोलूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो तो हुआ ही है, अब ये सही गलत क्या बोलने का, लेकिन हो गया है। तो उसका प्रिकॉशन भी कुछ इस तरीके से मुझे लेना पड़ता है। तो गाइस दुआ करो कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए यार, जल्द से जल्द मतलब बहुत जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा ये ना बहुत तकलीफ का बात है। चीकू बोल रही है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मम्मा, हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ चीकू बोल रही है, हाँ ठीक हो जाएगा।